हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज भी हमारा एग्ज़ाम था SSC पेपर का, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स का, और कल भी एग्ज़ाम है। सो गाइस, आज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ चुके थे, इसलिए मैंने आपकी हेल्प के लिए ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ ताकि आपको हेल्प हो और कल जिनका भी एग्ज़ाम हो कुछ आइडिया जो कुछ थोड़ा मोड़ा पढ़ कर जा सके ह्यूमन राइट्स के बारे में। बिकॉज हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम एवरी टॉपिक कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं, हर टॉपिक हर कंसेप्ट को पढ़ें। तो इसलिए गाइस थोड़ा सा मैंने ब्रीफ में समझाया है, तो आप देख लो, आपको हेल्पफुल होगा कल के एग्ज़ाम के लिए। सो पहला है हमारा मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स का मीनिंग क्या होता है, ये आज के पेपर में भी था ये क्वेश्चन, मीनिंग्स, नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो मैं ये सब कवर कर रही हूँ। सो ह्यूमन राइट का मीनिंग, ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम दैट बिलोंग टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड फ्रॉम बर्थ अंटिल डेथ। ह्यूमन राइट्स वो बेसिक राइट्स है, वो फ्रीडम है जो एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को दिया गया है फ्रॉम देयर बर्थ टू डेथ, मतलब जन्म लेने से मरने तक ऐसे राइट्स हैं जो हमेशा उनके पास रहते हैं। दे कैन नेवर बी टेकन अवे ऑल्दो दे कैन समटाइम्स बी रेस्ट्रिक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन ब्रेक्स द लॉ और नेशनल सिक्योरिटीज़, कभी ये राइट्स को कोई छीन नहीं सकता, दे कैन बी स्नैच्ड अवे, बट समटाइम्स ये कभी कभी छीने जा सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट मना किए जाते हैं यूज़ करने के लिए, जब कोई इंसान या तो कोई लॉ ब्रेक करे या नेशनल सिक्योरिटीज़ पर बात आ जाए। द बेसिक ह्यूमन राइट आर राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, फेयरनेस, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड इंडिपेंडेंस। मीन्स राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, फेयरनेस, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस हमारा बेसिक ह्यूमन राइट्स है। सो फ्रेंड्स, हमने मीनिंग देख लिया, तो मैं आपको ब्रीफ में मैंने आपको समझा दिया। अगर और मार्क्स में, अगर 2 मार्क्स में आता है तो आप इसे 2-4 लाइन और ऐड करके लिख सकते हो, बट अगर 4 या 8 मार्क्स में आता है तो मेनली मीनिंग अकेले तो नहीं आएगा, उसके साथ नेचर, स्कोप, ये सब लिखने आएगा या फिर काइंड लिखने आएगा। तो इतना आपको हेल्पफुल होगा, और थोड़ा और बढ़ाकर आप इसे लिख सकते हैं 1-2 लाइन में। तो मैंने यहाँ कुछ डेफिनेशंस लिख दिया बढ़ाने के लिए, मीन्स अगर आ गया 2-4 लाइन में, 2-4 मार्क्स में, तो हम उसके लिए डेफिनेशंस भी ऐड कर सकते हैं। तो पहला है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज D ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, ह्यूमन राइट्स मीन्स द राइट रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन or embodied in the international covenants and enforceable by courts in India। मेनली सिंपल टर्म में यही कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स वो राइट्स है जो रिलेट करते हैं लाइफ से, लिबर्टी से, इक्वालिटी से और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल से। वो राइट्स को ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड है हमारा, अकॉर्डिंग टू सुसान मोलर ऑकिन, ह्यूमन राइट्स एज अ क्लेम टू समथिंग ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस फॉर ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन राइट्स वो क्लेम्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्रूशियल इंपॉर्टेंस है जिनका ह्यूमन लाइफ में, मीन्स बेसिक राइट्स है वो, जिनके बिना ह्यूमन्स अधूरा होता है, वैसे होते हैं ह्यूमन राइट्स। ये किसने कहा है? सुसान मोलर ऑकिन ने। इसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? पहला है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बींग्स, फर्स्ट पॉइंट, ह्यूमन बींग्स को प्रोटेक्ट करना। सेकेंड, टू डेवलप इंडिविजुअल सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करना। सेकेंड, टू वैल्यू ह्यूमन डिग्निटी की वैल्यू को बढ़ाना। देन टू प्रमोट रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी। और फिफ्थ है टू प्रमोट डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस। इसे मैंने ब्रीफ में बता दिया बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर एक टॉपिक को कवर करें। अगर हर को करने जाएंगे तो आज रात तक हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो इसे आप अपने वर्ड से बनाकर लिख सकते हैं, बट पॉइंट बाय पॉइंट यही होगा। टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बींग, टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल सेल्फ रिस्पेक्ट, टू वैल्यू ह्यूमन डिग्निटी, टू प्रमोट रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी, टू प्रमोट डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस। अब आता है काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स कितने तरह के होते हैं? पहला है सिविल पॉलिटिकल राइट्स, और हाँ एक बात और, ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी से कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मैं लिख देती हूँ फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी MCQ में आ जाता है कि फर्स्ट जनरेशन वाइज बताओ कि ह्यूमन राइट्स क्या है। फर्स्ट जनरेशन ये है, सेकेंड जनरेशन ये है इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, और थर्ड जनरेशन कलेक्टिव राइट्स। MCQ में पूछा जा सकता है कि सेकेंड जनरेशन में कौन से ह्यूमन राइट्स आते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, इस तरह से। देन कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट क्या है, कैसे ओरिजिनेट होता है कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में? तो कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में पहला आता है मैग्ना कार्टा 1215 में साइन किया गया था। किंग ऑफ इंग्लैंड और पीपल ने साइन किया था, मीन्स किंग ऑफ इंग्लैंड ने एग्री किया था इसमें कि वो प्रोटेक्ट करेंगे चर्च राइट्स को। सो सबसे पहले ह्यूमन राइट्स का एग्जिस्टेंस यहीं से आता है, ओरिजिनेट यहीं से हुआ। फिर दूसरा आया पिटिशन ऑफ राइट्स 1628। इट वॉज अ स्टेटमेंट ऑफ सिविल लिबर्टी सेंट बाय द इंग्लिश पार्लियामेंट टू चार्ल्स I। ये एक स्टेटमेंट था सिविल लिबर्टीज़ का जो कि सेंड किया गया था किसको? इंग्लिश पार्लियामेंट ने इसे सेंड किया था चार्ल्स I को, जो किंग थे उस टाइम के। ह्यूमन राइट्स को इसमें इम्प्रूव करने की बात कही गई थी इस पिटिशन में, इसलिए ह्यूमन राइट्स इन्हांस हो गया था।
देन थर्ड आता है द बिल ऑफ राइट 1689. इट इज़ अ लैंडमार्क एक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल. द बिल ऑफ राइट 1689. इट इज़ अ लैंडमार्क एक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंग्लैंड दैट सेट आउट सर्टेन बेसिक सिविल राइट्स. इसमें मेनली सिविल राइट्स की ही बात की गई थी, इकोनॉमिक और सोशल राइट्स का बिल्कुल भी जिक्र नहीं था बिल ऑफ राइट 1689 में. और सिविल राइट्स की फर्स्ट टाइम यहाँ पे सर्टेन लॉज, बेसिक लॉज जो थे वो सेट किए गए थे. फिर द वर्जीनिया डिक्लेरेशन ऑफ 1776. तो इस डिक्लेरेशन में स्पेसिफाइड अ नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ मैन. इस डिक्लेरेशन में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो इंसान के होने चाहिए वो स्पेसिफाई किए गए थे. द वर्जीनिया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स affirmed दैट ऑल मैन आर बाय नेचर इक्वली फ्री एंड इंडिपेंडेंट एंड हैव सर्टेन इनहेरेंट राइट्स. और इसमें डिक्लेयर किया गया था, इसमें कंफर्म किया गया था कि हर जो इंसान है वो नेचर से बिल्कुल फ्री है, इक्वली फ्री, हर कोई इक्वल फ्री है और इंडिपेंडेंट है, खुद पर निर्भर है. और इनहेरेंट राइट्स सर्टेन उनके पास इनहेरेंट राइट्स है, मतलब जन्म से ही उनके पास कुछ अधिकार है. फिर आया नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए 1787. 1787 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए 1787 विद अमेंडमेंट्स ऑफ 1789, 1865, 1869 एंड 1919 आर स्पेसिफाइड अ नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ मैन. तो इसमें क्या हुआ कि कुछ फंडामेंटल राइट्स, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो इंसान के होने चाहिए वो स्पेसिफाई किया गया था. तो यहाँ से भी ह्यूमन राइट्स का हम देख सकते हैं कंसेप्ट एवोल्यूशन हम देख रहे हैं कैसे एवोल्यूशन हुआ, और इसको हम कंसेप्ट में भी देख सकते हैं. आज के क्वेश्चन में भी था डिस्क्राइब द मीनिंग, कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है बिकॉज ये आ सकता है, इसलिए देख लो गाइस, और मैं पीडीएफ भी लिंक में डाल दूंगी. तो चलो नेक्स्ट में चलते हैं. द फ्रेंच डिक्लेरेशन 1789. इंस्पायर्ड बाय अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, द फ्रेंच पीपल ऑल्सो प्रोक्लेम द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स. जिस तरह फ्रेंच डिक्लेरेशन 1789 का क्या था कि अमेरिकन डिक्लेरेशन साइंड हुआ था इंडिपेंडेंस का, उसी से इंस्पायर्ड होकर फ्रेंच ने क्या किया कि अपना भी डिक्लेरेशन 1789 में बनाया, और इसमें भी कुछ बातें कही गई थी जो ह्यूमन राइट से मिलती थी. मतलब मानव को अधिकार दिया गया फ्रांस में, और ज़्यादा कुछ नहीं था. इसमें हम ह्यूमन राइट से यही समझ सकते हैं कि मानव का क्या क्या अधिकार है, क्या क्या दिया गया, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको सेफगार्ड करता है. फिर नेक्स्ट आता है लास्ट हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948. 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स साइन किया गया, जो कि एक डॉक्यूमेंट है. और ये किसने अडॉप्ट किया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने. यहाँ यूडीएचआर का मतलब है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है. इज अ माइलस्टोन डॉक्यूमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स. इट सेट्स आउट द फर्स्ट टाइम फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स टू बी यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड. फर्स्ट टाइम सेट आउट किया गया था फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को, और इसे पूरी तरह प्रोटेक्शन भी दिया गया था, प्रोटेक्ट भी किया गया था. ये था हमारा कंसेप्ट. और कंसेप्ट तो आज हमने पढ़ा मीनिंग, तो आज हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स. इसके बाद हमारे कुछ डेफिनेशंस के बारे में. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स. इसमें फर्स्ट जनरेशन सिविल पॉलिटिकल है, सेकेंड जनरेशन इकोनॉमिक एंड सोशल, कलेक्टिव राइट्स, थर्ड जनरेशन याद रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है. देन कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, कैसे कंसेप्ट था? पहला मैग्ना कार्टा, फिर पिटिशन ऑफ राइट्स 1628. इसके बाद आता है बिल ऑफ राइट्स 1689, वर्जीनिया डिक्लेरेशन 1776, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए 1787, फ्रेंच डिक्लेरेशन 1789, और लास्ट है हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948. और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब आया था? तो ये डिक्लेरेशन किया गया था 1948 में. 1948 में. तो ईयर याद रखना बिकॉज 1 मार्क्स में आ सकता है. ऑब्जेक्टिव बिकॉज 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के होते हैं, बिल्कुल 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो 4 क्वेश्चन भी मैटर करते हैं, मतलब 4 मार्क्स उनका होता है, 4 मार्क्स भी मैटर करता है. सो इतना ही था. मैं इसका जो भी डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ लिंक डाल दे रही हूँ, आप देख लेना. और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो. थैंक यू.